देश भर में गर्मी का सितम ऐसा है, ऐसा टॉर्चर गर्मी जो अभी फ़िलहाल दे रही है कि आप रास्ते में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। गर्मी का सितम इतना ज़्यादा है मानो आसमान से आग बरस रही है। सूरज की तपिश इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हो रहे हैं। अब ये सिर्फ तस्वीरें जो हैं देश भर के कुछ राज्यों की नहीं हैं। 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 7 से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि फ़िलहाल गर्मी का टॉर्चर आपको जून भर तक सहना है। लेकिन बिहार में भी 12 सालों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया है। इतनी भयंकर भीषण गर्मी पड़ रही है कि वहाँ पर लोगों का जो जीना है वो मुहाल हो गया है। यानी कि गर्मी इस वक्त आपका खून चूस रही है। बिहार के भी कुछ ऐसे 5 ज़िले हैं जहां पर तापमान जो है वो 47 डिग्री से ऊपर चल रहा है। औरंगाबाद 47 डिग्री, बक्सर 46 डिग्री, पटना 42 डिग्री। तो आप देखिए कि गर्मी का सितम किस तरीके से देश भर के कोने कोने में फ़िलहाल देखा जा रहा है। एडवाइजरी भी जारी की गई है कि 12 से 3 बजे के बीच आप घरों से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरी काम है तभी आप घरों से बाहर निकलें। लेकिन गर्मी का टॉर्चर इस वक्त जो है लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन बिहार के शेखपुरा से जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं उसने कहीं ना कहीं आपको और हमको परेशान कर दिया है। जी हाँ, शेखपुरा की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक सरकारी स्कूल जो है वो खुला हुआ था इतनी गर्मी में। देश भर में कई ऐसे स्कूल हैं जो बंद हो गए हैं, जहाँ पर समर वेकेशन हो रहे हैं। लेकिन बिहार के शेखपुरा की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पहले तो स्कूल खुला हुआ था और यहाँ पर जब बच्चियाँ असेंबली अटेंड करने आती हैं तो गर्मी का सितम इतना ज़्यादा इन बच्चियों की सेहत पर असर डालता है कि 50 से ज़्यादा छात्राएं जो हैं वो बेहोश हो जाती हैं। आप तस्वीरें तो देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चियां हैं वो रो रही हैं, बिलख रही हैं। अफरा तफरी यहाँ पर जो है अभिभावकों के बीच नज़र आ रही है। जो अध्यापक हैं आनंद फानन में इन छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। अच्छा, ये भी जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी जो है वो वक्त पर नहीं आ पाई। तो आनंद फानन में जैसे तैसे जो परिवार वालों ने अपने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। अब जानकारी मिल पा रही है कि 50 से ज़्यादा जो छात्राएं हैं वो बेहोश हो गई। 5 की हालत जो है वो ज़्यादा बिगड़ गई है, उनकी सेहत ज़्यादा बिगड़ गई है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि स्कूल प्रशासन क्या कर रहा था, शिक्षा विभाग क्या कर रहा था जब इतनी गर्मी बिहार के कई इलाकों में पड़ रही है। तो उस वक्त आप स्कूल क्यों चला रहे हैं, ये सवाल खड़ा हो रहा है। अच्छा, इससे पहले बेगूसराय से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर बच्चों की जो विद्यार्थी हैं उनकी सेहत पर गर्मी का सीधा असर देखने को मिल रहा था। सूरज की तपिश इतनी ज़्यादा है, मौसम के तेवर इस तरीके से बिगड़ रहे हैं कि वो सीधे तौर पर आपकी और हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, इसके अलावा लूज़ मोशंस हो रहे हैं। और ऐसे मौसम में आप बिहार में बेगूसराय हो, बांका हो, फिर शेखपुरा की ये तस्वीरें हों जहाँ पर आपने स्कूल खुले रखे हैं। अब ऐसे में शिक्षा विभाग से सवाल क्यों ना पूछा जाए। फिक्र और जिक्र अब शिक्षा विभाग को तब हो रही है जब बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो गया, बच्चों की सेहत बिगड़ गई, वो बेहोश हो गए, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उसके बाद जो है अब शिक्षा विभाग जागा है और ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है अब स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर निशाना साध दिया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में जो ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार चला रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री की सुनते नहीं हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि स्कूल की टाइमिंग जो है वो स्थिर ही नहीं है। कोई पैटर्न ही नहीं है कि स्कूल कब खुलने चाहिए, कब बंद होने चाहिए। कोई टाइमिंग जो है वो स्कूलों की अभी तक निर्धारित ही नहीं की गई है। और यही वजह है कि अब आप देखिए कि बिहार के इन तमाम स्कूलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सूरज की तपिश जो है अब विद्यार्थियों की सेहत पर सीधे तौर पर असर कर रही हैं। अच्छा, अगर आपने स्कूल खोले हैं तो स्कूलों की तरफ से क्या पर्याप्त इंतज़ाम जो हैं बच्चों की सेहत को लेकर हो रहे हैं, पानी की किस तरीके की व्यवस्था है, क्या ओआरएस घोल जो है वो विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, अगर हीट वेव या लू अगर बच्चों को लग जाती है तो उसके बाद क्या व्यवस्थाएं जो है वो स्कूल प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई हैं। ये सवाल जो है अब इन तस्वीरों के बाद खड़े हो रहे हैं। अब जो सवाल है वो बच्चों की सेहत का है और यही वजह है कि सीधे तौर पर शिक्षा विभाग और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके बिहार में अभी तक
ये ऐसे स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल हैं वो खुले क्यों हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या सरकार की तरफ से सच में कोई कदम नहीं उठाया गया? क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया गया? जब देश भर के स्कूल जो हैं वो समर वेकेशंस के लिए बंद कर दिए गए हैं और गर्मी का सितम देश भर के कई इलाकों में 50 डिग्री के पार पहुँच चुका है। खुद बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 47 डिग्री से ऊपर जो है वो टेम्परेचर चल रहा है। बावजूद इसके स्कूलों को इस तरीके से खुला रखना, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ होना, अपने आप में कई ऐसे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। अब जो अभिभावक परेशान हुए हैं, जो परिजन परेशान हुए हैं, जो बच्चे परेशान हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल इन तस्वीरों के साथ।